बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांगड़ा के बैजनाथ में राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से कार्यक्रम तय कर लिया गया है। आपको बता दें कि 25 जनवरी को हिमाचल मनाएगा अपना 55वां पूर्ण राज्यत्व दिवस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। तो वहीं कई गणमान्य भी मजबूती से कांगड़ा को किले की तरह मजबूत करने की कोशिश करेंगे। 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश को मिला था ये दर्जा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, कांगड़ा के बैजनाथ में राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से कार्यक्रम तय किया गया है। ऐसे में आपको बता दें, बेसहारा बच्चों का सहारा, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। माता पिता के स्नेह से मरहूम, भविष्य की चिंताओं से अनजान, मासूमियत से भरे 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर प्रदेश सरकार रख रही है उनका ख्याल। मैं शपथ लेने के बाद उस व्यवस्था को परिवर्तित किया, उस जगह गया जहां बालिका आश्रम था। उन बेटियों के पास मैं गया जिन बेटियों ने अपनी मां को खोया, अपने पिता को खोया। उन बेटियों ने मुझसे कोई मांग नहीं की। उनके हॉस्टल में गया, उनके खाने की रसोई में गया। आकर मैंने पहला निर्देश ये दिया कि हमें अपनी संपदा का कुछ भाग, जो बच्चे अपनी मां को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें भी देना है। और उन्हें हिमाचल प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। यह संवेदनशीलता सरकार की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को किया विस्तार प्रदान। जैविक माता पिता या दत्तक माता पिता और अभिभावकों द्वारा परित्यक्त बच्चों को भी मिलेगा अब योजना का लाभ। विस्तारित योजना के तहत बाल कल्याण समितियां पात्र बच्चों को जारी करेगी प्रमाण पत्र। योजना के तहत बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक पढ़ाई के खर्च के साथ साथ प्रदेश सरकार जेब खर्च के लिए हर महीने दे रही है 4000 रूपए की धनराशि। युवा निराश्रितों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिल रहे हैं 2 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए और विवाह के लिए 2 लाख रुपए की दी जा रही है वित्तीय सहायता। आशा की किरण बनकर आई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अब बच्चों के जीवन को उजाले से भर रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रदेश सरकार की ओर से तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जाएगा। सीएम सुक्खू इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। हिमाचल प्रदेश को देश का 18वां राज्य घोषित किया गया था। इस मौके को खास बनाने के लिए पूर्ण राज्यत्व दिवस कार्यक्रम मनाया जाना है। आपको बता दें कि जब ये 25 जनवरी को मनाया जाएगा तो सुखविंदर सिंह सुक्खू तो शामिल होंगे ही, लेकिन कई गणमान्य भी मौजूद रहेंगे। और ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसे कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि परेड रिहर्सल की तैयारी जो है वो होती हुई नजर आ रही है। तो कार्यक्रम में परेड रिहर्सल भी होगी और साथ ही कांगड़ा के जिले को जब मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, पूर्ण राज्यत्व दिवस इस दौरान मनाया जाना है, क्या कुछ तैयारियां इस दौरान की गई हैं, क्या कुछ कार्यक्रम इस दौरान रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए अमन, हिमाचल प्रदेश का 55वां पूर्ण राज्यत्व दिवस है और ये कार्यक्रम इस बार कांगड़ा के बैजनाथ में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ऑफकोर्स इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसके अलावा कई मंत्री और गणमान्य भी इसमें मौजूद रहेंगे। तैयारियां इसको लेकर शुरू हो गई हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में 2 महत्वपूर्ण जो दिन है वो मनाए जाते हैं। एक 25 जनवरी और दूसरा 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को वो दिन है जिस दिन हिमाचल दिवस मनाया जाता है। इस दिन हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी राज्य है इसका गठन किया गया था 1948 में, तभी से हिमाचल दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद 25 जनवरी 1971 को इंदिरा गांधी ने जब पूर्ण राज्यत्व की घोषणा की, हिमाचल को पूरा स्टेट दिया, तब जाकर 1971 के बाद से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व मिला और इसी के साथ पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाने की भी जो शुरुआत हुई। और अब पूरे 54 साल पूरे करने जा रहा है हिमाचल अपने पूर्ण राज्यत्व के। और ऐसे में बैजनाथ में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। देखिए, जब से हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार आई है, तब से एक नई कवायद शुरू हुई है कि शिमला से बाहर जो है
वो पूर्ण राज्यत्व दिवस जो है, स्टेटहुड डे है, उसको मनाया जाए। इससे पहले जब सबसे पहले मुख्यमंत्री ने दिसंबर में शपथ ली थी, उसके बाद 25 जनवरी को जब पहला कार्यक्रम हुआ तो उसको लाहौल स्पीति में मनाया गया। इसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम है वो धर्मपुर में किया गया, और अब जो ये तीसरा कार्यक्रम है इसे कांगड़ा के बैजनाथ में किया जा रहा है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कांगड़ा अभी तक जो है फिलहाल ऐसा माना जा रहा था कि सरकार पर उसकी दृष्टि कम है, क्योंकि मंत्रिमंडल में उसको अगर जो कांगड़ा की सीटें देखी जाए वहां पर 15 सीटें हैं विधानसभा की, ऐसे में जो सरकार में उसका प्रतिनिधित्व है वो औसतन जो है कम है, यानी कि उसके अनुपात में कम है। लेकिन जिस तरह से अब कांगड़ा का जो दिखाने की कोशिश कर रही है सरकार के कांगड़ा हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रायोरिटी में है, तो ऐसे में पहले धर्मपुर में कार्यक्रम किया गया था, खैर मंडी में, और इसके अलावा जो दूसरे कार्यक्रम है चाहे स्टेटहुड के अलावा हिमाचल दिवस के कार्यक्रम हो या स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम हो, वो भी कांगड़ा में किए जा रहे हैं। और अब कांगड़ा को फिर से महत्वपूर्ण दिखाने के प्रयास करते हुए बैजनाथ में भी जो स्टेटहुड डे है यानी कि पूर्ण राज्यत्व दिवस है उसको मनाने का कार्यक्रम तय किया गया है, जो 25 जनवरी को होगा, और इसको लेकर तैयारियां फिलहाल शुरू हो गई है। किस तरह से वहां पर मैदान सजाया जाएगा, किस तरह से वहां पर पूरी व्यवस्था की जाएगी, इन तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। और आने वाले दिनों में, क्योंकि अब कुछ ही दिन इसमें बाकी हैं, तो ऐसे में इसकी तैयारियां भी होती हुई नजर आएंगी। जी रॉबिन, और पूछना चाहूंगी आपसे, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पहले 2 जगहों पर भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ और तीसरी बार कांगड़ा में हो रहा है, तो काफी महत्वपूर्ण, और किस तरह से कार्यक्रम के आयोजन होंगे और हाईकमान से कौन कौन शामिल हो सकता है इस कार्यक्रम में? जी बिल्कुल, देखिए ये देखने वाली बात होगी, वास्तव में जो ये कार्यक्रम है ये हिमाचल का कार्यक्रम है और इसकी जो अध्यक्षता है वो मुख्यमंत्री करते हैं। तो ऐसे में ज्यादातर जो लोग हैं वो हिमाचल के जितने मंत्रिमंडल के सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि क्योंकि जगह जगह पर ये कार्यक्रम होंगे, 12 जिलों में इसको लेकर कार्यक्रम होंगे, तो ऐसे में मंत्रियों की जो ड्यूटियां हैं वो जगह जगह पर लगाई जाएगी। इसके अलावा कौन कौन इसमें शामिल होगा इसके लिए भी थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा, क्योंकि सरकारी तौर पर इसके लिए जो सूची है वो सामने आएगी, उसके बाद बताया जा सकता है कि आखिर कौन कौन इस कार्यक्रम में रहता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पूरे प्रदेश भर में एक कार्यक्रम मनाया जाता है और खासतौर पर हिमाचल के संदर्भ में ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, तो ऐसे में इसको प्रदेश भर में किस तरह से मजबूती के साथ और पूरे शान के साथ मनाया जाता है, इसको लेकर सरकार की कोशिश रहेगी। लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, वो कांगड़ा के बैजनाथ में होना है। तैयारियां इसको लेकर शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री इसमें विशेष रूप से अध्यक्षता की, और इसके साथ साथ क्योंकि इस दिन हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारी हैं जो और हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उनको क्या सौगात मिलेगी, सबसे ज्यादा नजर इस पर लोगों की रहेगी, क्योंकि ज्यादातर इन मौकों पर मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री क्या घोषणा करेंगे, क्या नई सौगात प्रदेश को देंगे, क्या नई सौगात कर्मचारियों को देंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। जी रॉबिन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। कार्यक्रम में मंत्री सहित तमाम नेता शामिल होने हैं। पूर्ण राज्यत्व दिवस इस दौरान मनाया जाना, कांगड़ा के किले को मजबूती देने की इस दौरान कोशिश होगी।